फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। शनिदेव कहते हैं कि यदि आपको जीवन में कुछ पाना है तो उसके योग्य आपको बनना पड़ेगा, तभी मैं वो चीजें आपको दूंगा। आज हम लोग बात करते हैं शनि का परिवर्तन 2025 मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैंने मेष से लेके कुंभ लगन तक, कुंभ राशि तक मैंने शनि के परिवर्तन के बारे में बता दिया है। आज हम लोग आखिरी राशि और लगन की बात करने जा रहे हैं कि मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए ये शनि का परिवर्तन कैसा है। तो सबसे पहले तो शनि इस समय दिसंबर तक अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में रहेंगे। ये इनका स्वयं का नक्षत्र है, जिसके कारण ये अच्छा फल देते हैं, बशर्ते कि आपकी कुंडली में शनि योग कारक हो। अब आप कैसे पहचानेंगे कि शनि मेरी कुंडली में अच्छा है या खराब है? तो अगर आपकी कुंडली में शनिदेव मकर राशि के, कुंभ राशि के या तुला राशि के बैठे हों तो वो अपना अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। दूसरा, आप अष्टक वर्ग देख लीजिए, कुंडली में अष्टक वर्ग खोल लीजिए, उसमें देख लीजिए शनि मीन राशि में बैठे हुए हैं, वहां पे उसको कितने पॉइंट मिले हुए हैं। 4 हो या 4 से अधिक हो तो शनिदेव आपके लिए इस राशि पे आके अच्छा करेंगे। अदरवाइज कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो जो गड़बड़ करते हैं, परेशान रहते हैं, उसका मैं उपाय भी बीच में आपको बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करेंगे तो आपका नुकसान होगा। तो मेरी कोशिश है कि आप पूरी बात को समझें और उपाय करने का प्रयास करें, क्योंकि शनि की 7.5 का दूसरा फेज यानी कि दूसरा चरण आपके ऊपर चल रहा है। पिछले 2.5 सालों से आप परेशान चल रहे हैं, मानसिक रूप से पीड़ा है, काम धंधे में मन नहीं लग रहा है या बॉस से कुछ खटपट हो गई है, जिसके कारण आप विवादों का शिकार हैं और वैवाहिक जीवन को भी दिक्कतें आ रही हैं। अगर व्यापार करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ उठापटक चल रही है, जिसके कारण आपको परेशानी हो रही है। तो अब मैं भी बताऊंगा आपको उसका आप हल क्या करें जिससे आपको काफी हद तक फायदा मिले। शनि कुंडली में खराब भी होगा तब भी आपको अच्छे फल देने के लिए मजबूर हो जाएगा। बस आप इसको ठीक से सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ। तो देखिए, मीन राशि पे इस समय शनिदेव आ चुके हैं, तो इनके ऊपर शनि की 7.5 चल ही रही है, अभी भी चल रही है। यहाँ पे आके अब ये हो सकता है आपको सिर संबंधित कोई प्रॉब्लम देते हैं, सिर में हेडेक बनने लगे, सिर दर्द होने लगे, या अगर माइग्रेन से संबंधित अगर आपकी बीमारी है तो वो बढ़ सकती है, आपको दिक्कत में डाल सकती है। तो समय रहते डॉक्टर से इलाज ले लें, जो दवा लेते हैं वो ले लें। या फिर कुछ चोट लग सकती है सिर पे या सिर पे के आसपास के इलाके में, चेहरे पे कोई चोट या इन्फेक्शन का कोई दिक्कत हो जाए, महसूस हो, ये देगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देगा वो आपको पैरों पे दर्द की शिकायत दे देगा। अभी तक आप इससे जूझ भी रहे होंगे पहले 2.5 सालों में, और अभी भी आपको पैरों संबंधित जो घुटने के नीचे के हिस्से होता है पूरा, वहां तक पंजे तक आपको प्रॉब्लम देता है, दर्द होता है। अब चाहे किसी कारण से भी हो सकता है, आप ज़्यादा चाहते हो, टहलते हो, आप ज़्यादा दौड़ भाग वाला काम करते हो, जिसके कारण आपको शाम को दिक्कत होती होगी। तो उसका जो है अपना दवा लेके इलाज कर लें सही से, लेकिन ये दिक्कतें बनेंगी। कम कैसे होंगी ये मैं बताऊंगा अभी आपको। तो अब चूंकि लग्न में आ गए हैं तो ये आपको थोड़ा सा लाउंजर बना रहे हैं, थोड़ा सा आलसी बना रहे हैं कि आलस के साथ हैं। आपको जो काम करने के लिए दिया गया ऑफिस में भी, तो आप चलने उसको मैं बाद में कर लूँगा, अभी पहले मैं दूसरी फाइलों को निपटा लूँ, इस तरह से हो सकता है। तो ऐसा मत करिए आप, क्योंकि शनिदेव का जो बिहेवियर है वो है कि डिसिप्लिन, पंचुअलिटी। अगर ये किसी व्यक्ति के पास है तो शनि उसका इतना खराब नहीं कर सकता जितना और लोगों का कर देता है। अगर आप 2 चीज़ों को अपने टाइम के पंक्चुअल हैं और डिसिप्लिन के साथ अपने वर्क को, अपने काम को कर रहे हैं, तो ये शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि अच्छे रिजल्ट कैसे दे सकते हैं और खराब कब दे देते हैं। तो देखिए, आपके लग्न के ऊपर आ गए तो आपको अपने सिर संबंधी प्रॉब्लम होगी, जिसको आपको ध्यान रखना होगा समय रहते। अब इनकी
3 दृष्टियाँ मैंने बताई थी, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि इनकी होती है। तो तीसरी 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि इनके आपके पराक्रम के भाव में पड़ेगी। तो कहीं न कहीं इस समय आप पराक्रम करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन फिर आलस आ जाएगा आपको। तो अब आपको 2 दुविधा में आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि मैं क्या करूँ? तो मेरी तो राय रहेगी कि आप पराक्रम करिए, हिम्मत करिए, आलस आने ना दीजिए अपने आस-पास। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मित्रों से, आपके छोटे भाई-बहनों से आपको सहयोग भी मिलेगा। अगर आप किसी तरह को सहयोग चाहते हैं, मदद चाहते हैं, वो भी आपकी वो लोग करने के लिए तैयार हो जाएँगे। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं अरे छोड़ो भाई, देखिए या भाई ने आपको कोई बताया, मित्रों ने कोई काम बताया, आपने कहा अरे ठीक है बाद में हम करा लेंगे, कर देंगे तुम्हारा काम ये वो, तो फिर वही आपके शत्रु हो जाएँगे, मनमुटाव हो जाएगा जिससे करना आपको। तो मैं तो नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो। तो आप थोड़ा ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ अपने काम को लगिए। तो यहाँ पे जो ये तीसरी दृष्टि इनकी पड़ रही है, यहाँ पे ये अच्छा फल देने लगेंगे। अगर आपका कोई काम सोशल मीडिया से संबंधित है, ऑनलाइन कोई काम करते हैं या या आपका कोई काम है जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपको कोई बड़ा आपकी कंपनी कोई ऑर्डर मिले या आपको कुछ मिले जिससे आपको उससे बेनिफिट होने की संभावना है। आप अगर मन से ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी और कोई ऑनर भी मिल सकता है आपको, सम्मान भी मिल सकता है आपको, अगर आप ऐसा करते हैं। छोटे भाई-बहनों से, मित्रों से आपको बना के चलनी है, रिश्ते खराब नहीं करने किसी तरह से भी। अब देखिए शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे वैवाहिक जीवन में पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन में लेके थोड़ा मनमुटाव बढ़ेगा। ऐसी जी स्थितियाँ लगेंगी आपको कि हाँ, टकरा रहे, छोटी-छोटी बातों पे आप भिनक रहे हैं या आप इरिटेट हो रहे हैं जल्दी-जल्दी, तो इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है आपको। वैवाहिक जीवन को अच्छे से सँभालें। अब चूँकि मैं पहले से बता दे रहा हूँ ताकि अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है आपको किसी तरह से, तो आप सँभालने की कोशिश करें। समझ लीजिए कि हाँ, कुछ शनि की साढ़े साती का प्रभाव मेरे ऊपर है, जिसके कारण ऐसी दिक्कत आ रही है, तो आप उसको इलाज करें। और मैं तो कहूँगा ऐसे में आप जो है वैवाहिक जीवन के लिए अगर आप थोड़ी-सी दोनों लोग मिल के हस्बैंड-वाइफ एक छोटी-सी यात्रा पे निकल जाइए। अब वो यात्रा धार्मिक करिए और जब धार्मिक करने जाइए आप, तो पूरा उसको मतलब उसको हनीमून टाइप का ना मना के चलिए, उसको आप धार्मिक से बिल्कुल भगवान की शरण में रहिए, जहाँ भी आपकी इच्छा हो जाने की, लेकिन धार्मिक यात्रा को धार्मिक यात्रा की तरह से करें, पिकनिक की तरह से ना मना के करें। बस आप जाइए, घूमिए, साथ में रहिए, तो आप देखिएगा ये आपका वैवाहिक जीवन जो अभी तक गड़बड़ चल रहा था, किसी कारणवश भी हो सकता है, कोई भी मनमुटाव हो सकता है कि वो सुधरेगा आपका, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा आपका। तो आप इस चीज़ को करिए कि आप थोड़े दिन के लिए समय निकाल के आप चलिए, क्योंकि आपकी वैसे भी इस समय आपकी 200 से 300 किलोमीटर बीच में यात्राएँ तो होनी है, छोटी-छोटी यात्राएँ होंगी। तो उन्हीं यात्राओं में जो आपके काम के संबंधित हो, वर्क से संबंधित हो, वो तो आप करिए। ऑफ़िस से संबंधित आपको भेजा गया टूर पे, आप वो करिए, लेकिन थोड़ा-सा समय निकालिए। आप ये मत कहिए कि समय नहीं मेरे पास रहता है और मेरे पास बहुत काम है ना। टाइम्स कम्स आउट इफ यू डिज़ायर सो। अगर आप चाहेंगे तो समय भी निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। तो आप कोशिश करिए, अपने बेटर हाल्फ को लेके जाइए साथ में, घूमिए-फिरिए, इससे रिश्ते मजबूत होंगे आपके। और यदि आप व्यापारी हैं और आपका कोई लोहे का, प्लास्टिक का या रबड़ का इससे कोई काम कर रहे हैं और उसमें कोई रुकावट आ रही है या आपको ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है, तो भी मैं आपको वो उपाय बताऊँगा, जिससे आप करेंगे तो आपकी चीज़ों में बहुत अच्छा सुधार होगा। बस शर्तें ये है कि अभी हो सकता है आपके व्यापार में कुछ खटपट चल रहा हो, कुछ नुकसान हो रहा हो, बड़े ऑर्डर ना मिल पा रहे हो किसी कारण से भी, जो भी आप काम करते हो, तो वो आप धीरे-धीरे उसमें भी सुधार होगा, यदि आप उपाय करते हैं। अब इनकी 10वीं दृष्टि कर्म भाव में पड़ रही, तो यदि आप प्रमोशन की या ट्रांसफ़र की सोच रहे थे, तो उसमें अड़ंगा अभी तक आ ही रहा था, अभी भी आ रहा है और आगे भी आ सकता है। अब अड़ंगा आ रहा है, इसको कैसे दूर करें? तो इसको मैं तभी बताऊँगा कि इसको दूर करने का एक उपाय है कि आप डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी के साथ रहिए, नशे से दूर रहिए, थोड़ा कम करिए, ठीक है? और कोई भी काम ज़िम्मेदारी थी उसको समय से करिए। अपने आप अपने को जज करिए कि मैं सही काम कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। तो ये आपका प्रमोशन भी करा देगा इस बार। अगर आपका अभी तक प्रमोशन ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था आप लोगों का, तो ये करा देगा। लेकिन आपको इस तरह के गुण लाने पड़ेंगे जो मैं बता रहा हूँ। और अगर आप नहीं लाएँगे, आप अपने मन मुताबिक चलेंगे, पार्टी-शार्टी करेंगे, नॉन-वेज खा रहे हैं,
अगर शराब पीने का शौक है तो वो कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी कमी आएगी। काम तो होंगे, थोड़े डिले होंगे या रोक भी सकते हैं, हिंड्रेंस आ जाएगी कोई ना कोई। तो ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए, कैरियर चाहिए कि बैरियर चाहिए, तो ये आपको सोचना है। मैंने आपको मार्गदर्शन दे दिया है, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। अब आपके साथ क्या होगा, अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला है आपका फंसा है, या कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर आपकी तारीख लगी है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा टेंशन महसूस करेंगे, कुछ बात बनेगी नहीं आपकी, आप उलझन में रहेंगे, आप कोर्ट कचहरी चक्कर लगाएंगे, या फिर आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा, या आपके परिवार में रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति, जिसके कारण आपको अस्पताल के चक्कर लगाने होंगे। इस बार किसी कारण आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, आप स्वयं भी हो सकते हैं, या किसी माध्यम से आप कहीं ना कहीं अस्पताल और कोर्ट कचहरी के आसपास घूमते हुए दिखाई देंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऐसा है तो उपाय करिए, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं आपके साथ, तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें घटना हो रही है, लग रहा है आपको, तो आप समय रहते इस उपायों को करिए, ईमानदारी से करिए, आपको सफलता मिलेगी, आपके रास्ते खुलेंगे। क्योंकि वंस टाइम लॉस कैन नेवर बी रिगाइन, क्योंकि एक बार अगर समय बीत गया तो फिर दोबारा आता नहीं है। तो अभी आपके साथ, क्योंकि अभी तो दूसरा फेज, अभी तीसरा फेज भी चलेगा है, तो अभी तो आपके पास 5 साल हैं जो आपके साथ इस तरह की चीज़ें होंगी। तो आप अभी सुधर जाइए, अभी सही से संभाल जाइए, ईमानदारी से काम करिए, टाइम से काम बॉस को दीजिए। बिजनेस में बैठते हैं तो बिजनेस में, व्यापार को बैठ के काम करिए। ये नहीं कि बहुत से लोग इस ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यापार आप कर रहे होंगे, लेकिन आप मोबाइल चले रील देख रहे होंगे या कोई भी चीज़ देख रहे होंगे अपने मतलब की ना। अगर आप व्यापार में बैठे हैं तो वो आपका गल्ला है, गल्ले को प्रणाम करके आप बिल्कुल ईमानदारी से, कोई भी ग्राहक आए पहले आप उसको इंटरटेन करें, अपने मोबाइल को आप किनारे रख दीजिए। और यदि इस तरह की आदत है आपके अंदर कि आप मोबाइल पे यूज़ करें, ग्राहक खड़ा है सामने आपसे कह रहा है, आपने कह दिया अपने नौकर से, कह दिया भैया सामान निकाल के दे दो, आप मोबाइल में अपने जुटे हैं ना, ऐसा मत करिए आप। फिर आपके साथ बिजनेस में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। तो आप पहले, क्लाइंट या आपका जो ग्राहक है वो भगवान समान होता है। आप अपना मोबाइल को किनारे रख दीजिए, नीचे रख दीजिए कहीं पे भी, पहले उसको इंटरटेन करिए, उसकी क्या समस्या है, क्या वो चाहता, पहले आप उसको दीजिए, और स्वयं पहले आप मालिक होके आप उस चीज़ को पहले करिए, बाद में नौकर उसके ये सामान निकालिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा ग्राहक के ऊपर, और ग्राहक, वही ग्राहक आपके 2-3 बार और आएगा काम से, और सामान आपसे लेगा, या किसी को भिजवाएगा कि नहीं आप फलाने जी के यहाँ जाइए, वो उनका काम बड़ा अच्छा है, तो आपको उससे रिगार्ड भी मिलेगा, वो आपका सामान भी बढ़िया बिकेगा, आपका प्रोडक्ट जो भी आप बेचते हैं वो भी करते हैं। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिए, फिर देखिए आपका बिजनेस कैसे नहीं चमकेगा, कैसे नहीं बढ़ेगा। आप फेस टू फेस ग्राहकों से बात करिए, आपको लाभ मिलेगा। तो अब ये सब दिक्कतें ये मीन लगन मीन राशि वालों ने बता दी है। और यदि आपका व्यवहार दूसरा है, उल्टा है, यानी कि आप पंचुअलिटी से काम नहीं कर रहे हैं भाई, अपना डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, लेट लतीफ उठते हैं, देर से व्यापार खोलते हैं, या कभी कभी नहीं भी खोलते हैं, आपने नौकरों के सहारे छोड़ दिया है, या किसी तरह से भी कर दिया, तो नहीं, आप सुधरिए, आप करिए, तो फिर नहीं तो फिर सब दिक्कतें देगा, आपको परेशानी में डाल देगा। अब मैं सिर्फ आपको इसके लिए 2 उपाय बता रहा हूँ शरीर के। आप अगर इसको करेंगे ईमानदारी से तो आप देखेंगे कि ये आपको फल देगा अच्छा। एक तो ज़रूरतमंद जो लोग हों, या जो मजदूर हों, या जो रिक्शा चालक हों, ऐसे जो मेहनत से काम करते हैं, उन लोगों को आप चाय पिलाना शुरू करिए। पैसा मत दीजिए, जब भी इस तरह से 2-4 आप कहीं भी 10-12 लोग मिल जाए, मंदिरों के आसपास मिल जाते हैं जैसे लोग, आप उनको चाय बांटिए, चाय पिलाइए अपने सामने, पैसा आप दीजिए और चाय बांटिए, आपको इससे बहुत लाभ होगा। देखने में लग रहा, सुनने में लग रहा बड़ा सरल उपाय बताया आपने, लेकिन आप इसको करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब आप कहेंगे सर कब तक करें, कितना करें, करते रहिए। अरे बना लीजिए, हफ्ते में आपको 1 बार करना है, महीने में आप 4 बार कर दिया आपने उपाय। अगर कोई आर्थिक स्थिति हुई कमजोर है तो महीने में 1 बार कर लिया करिए। तो इसको करते रहिए, करते रहिए। आप ये ना देखिए, क्योंकि अभी आप 5 साल भी आप और घेरे में हैं, तो आप 5 साल के हिसाब से अब हम कितना टाइम बता दें आपको खुद ही अच्छा लगेगा। आप महीने में 1 बार कर लिया करिए, बहुत दिक्कत लगे तो आप 6 महीने में 1 बार करिए, करिए जरूर। और अगर आप सच्चा में अच्छे हैं, कर सकते हैं, तो आप महीने में 4 बार करिए कम से कम, तो आपको इसको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, अगर आपके आसपास गाय की व्यवस्था है, गाय मिल जाती है, देखने में आ जाती है, तो गाय को कुछ खिलाने की आदत डालिए।
जो आपका मन हो। आप आलू खिला सकते हैं, आलू खिलाइए, हरा चारा खिला सकते हैं, कोई भी सब्जी खिला सकते हैं, जो आपको बस खिलाइए हो। अब आप कहेंगे सर कब खिलाएं? अरे जब दिख जाए तब खिलाइए, जरूरी नहीं कि आप शनिवार को खिलाइए। हाँ, शनिवार को दिख जाए तो खिला दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन आपको जब दिखे, आप वेडनेसडे के दिखे, थर्सडे दिखे, मंडे दिखे, आप खिलाइए। आप खिलाना शुरू करिए खाली, और थोड़ा लंबे समय तक खिलाइए, साल 2 साल खिलाइए, थोड़ा-थोड़ा खिलाइए जैसे आप अपने हिसाब से बना पाएँ, हैं? हमने वो पहले से आप देखेंगे कि शनि की साढ़े साथी एक तरफ और आपका उपाय एक तरफ, आपको शनि की साढ़े साथी कैसे निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। लोग आपको डराते हैं कि मीन राशि वालों के लिए तो बहुत हाहाकार हो गया है, बहुत परेशान चल रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा। मित्रों, आप उपाय पे ध्यान दीजिए बस, और अपने आप को सुधारिए, डिसिप्लिन में रहिए, सब काम ईमानदारी से करिए, दोनों चीज़ें करनी, और हो सके तो मेरी रिक्वेस्ट मत दीजिएगा आप कि नॉनवेज और लीकर यानी शराब से थोड़ा दूर हो जाइएगा, अगर हो सके तो। बाकी एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा हो आप करिए, आपको इससे बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। जानकारी अच्छी लग रही हो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। नमस्कार।